पाक रूह आज तू हमारे साथ बोल बोल, आज हमारे साथ बोल, क्योंकि हमारा खुदाबंद हमारे साथ बोलने को है और हम सब खुदा की जिंदा आवाज को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आज हमसे बोल रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल, अपने कलाम के वेद हम पे खोल, अपने कलाम के वेद हम पे खोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल। आदमी की जिंदगी रोटी में नहाल नहीं, आदमी की जिंदगी रोटी में नहाल नहीं, असल जिंदगी तो है तेरे मुंह के बोल, असल जिंदगी तो है तेरे मुंह के बोल, अपने कलाम के वेद हम पे खोल, अपने कलाम के वेद हम पे खोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल। चांद से भी कीमती, सोने से भी कीमती, चांद से भी कीमती, सोने से भी कीमती, मोतियों से भी गहरा तेरे बेटे बोल, मोतियों से भी गहरा तेरे बेटे बोल, अपने कलाम के वेद हम पे खोल, अपने कलाम के वेद हम पे खोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल, रूहे पाक बोल, आज हमसे बोल। सब दुआ करें, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, अपने मुंह को खुदा की हुजूरी में खोलें और अपने आप के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदा से कलाम को मांगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल करवा कर अपने बेटे और बेटियों को, अपने लोगों को शिफा बख्शता है। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, अब वक्त है कि हमारा खुदा अपने कलाम को नाज़िल करवा कर अपने लोगों को उनकी कमजोरियों से, उनके गुनाहों से, उनकी बीमारियों से, उनकी लाचारियों से, उनकी गुर्बत से उनको शफा रहाई बख्शे, ताकि हम खुदा के कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की शफा को रसीव करें और अपने अंदर मौजूदे को हासिल करें, शफा को हासिल करें, क्योंकि हमारा खुदा आज बाद दोपहर अपने लोगों के साथ बोलना चाहता है। वो एक एक बेटी के साथ, एक एक बेटे के साथ बोलना चाहता है, लेकिन जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा की जिंदा आवाज के लिए तैयार करें, जिंदा आवाज के लिए तैयार करें। आओ खुदा से कहें कि खुदा मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आई हूँ, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आया हूँ। ऐ खुदा मेरी जरूरत के मुताबिक मेरे साथ बोल, मेरे साथ हम कलाम हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला से मुझे बरकत मिल जाए, तेरे कलाम के वसीला से मुझे शफा मिल जाए, तेरे कलाम के वसीला से मैं बहाल हो जाऊं, तेरे कलाम के वसीला से मैं आजाद हो जाऊं, क्योंकि तू आजाद करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज खुदा का कलाम
एक एक जिंदगी को आजाद करना चाहता है। आज खुदा का कलाम एक एक जिंदगी को बहाल कर देना चाहता है। जरूरत है कि अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदा के खादम के लिए हम दुआ करेंगे। हर ज़बान खुदा के खादम के लिए दुआ करे, ताकि खुदा का रूह कुद्दस खुदा के खादम का उस्ताद हो, ताकि रूह कुद्दस की रहनुमाई में वो खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें हम तक पहुंचाए। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी। खुदावंद मेहरबान पाक पवित्र खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे फजल के लिए, तेरी हजूरी और रूह कुद्दस की मामूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा मिन्नत करते हैं एक एक जिंदगी को अपने कलाम के लिए तैयार कर, ताकि खुदा आज के कलाम के वसीला से तेरे लोगों की जरूरत पूरी हो, ताकि आज के कलाम के वसीला से बंधन टूटे, जुए खुले, इब्लीस शर्मिंदा हो जाए और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस का मिले। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद एक एक जिंदगी को अपने कलाम के लिए तैयार कर, तेरे मंसूर के लिए, तेरे बेटे के लिए। ऐ खुदा मिन्नत करते हैं कि तू अपने बेटे को छू ले। तेरे पाक लहू में यीशु तेरे बेटे को छुपाते और चाहते हैं कि अपने बेटे को संभाल। और खुदावंद यीशु मिन्नत करता हो तेरा रूह कुद्दस तेरे बेटे का उस्ताद हो, तेरा पाक गुरु उसे छू, तेरा पाक गुरु उससे बहस करे और उसमें होकर खोज। जब तक तेरा खादिम, तेरा मंसूर, तेरा बेटा कदूस बाप बोलता रहे, यीशु के नाम से तेरा पाक गुरु उसे सिखाता, उसे समझाता रहे। और खुदावंद जो कुछ भी हो रूह कुद्दस की हिदायत से हो, तपाया हुआ कलाम मांगते हैं, क्योंकि खुदा तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आई खुदा कसरत से इस्तेमाल करता है। आज भी अपने बेटे को छू ले, बेटे को छू ले। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सर की चांदी से पांव के तलवे तक अपने बेटे को अपनी बना बरकत और खुदावंद उसका कोमच तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। सब लोग तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। खुदा की कलाम को बड़े ध्यान के साथ सुन, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कितने लोग बरकत लेना चाहते हैं? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बरकत लेना चाहते हैं वो अपने हाथों को बुलंद करें और उन कुद्दस को, खुदा पाक रूह को वेलकम कहें और यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, तेरा शुक्र। अब मैं खुदा के खादम, खुदा के बेटे पास्टर आशिक साहब के बेटे को दावत दूंगा कि वो आए, खुदा के कलाम को जो खुदा ने उसके मुंह में हमारी रूह की खुराक रखी है वो हम तक पहुंचाए। मैं खुदा के बेटे पास्टर आशिक साहब के बेटे भाई राशिद को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाए। के लिए जोरदार तालियां। और यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदाबंदों का खुदाबंद है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने अपना देश का कीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, तेरा शुक्र। मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम पीछे वालों को सलाम जी। मेरे अजीजों, आज सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ खुदा के लिए, कि खुदा 3 दौरों में आया हमारे पास। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह। जो आज खुदा पाक रूह आज जो हमारे जिस्मों में राज
चाहिए? क्या कोई बता सकता है? 3 मुकाम है। मुकाम जहां पर कलीसिया बैठती है, पाक मुकाम जहां कलीसिया के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, और पाक तरीन मुकाम जहां मैं खड़ा हूं, ये पाक तरीन मुकाम है। मेरे अजीजों, आज मैं तमाम खातमीन से और आप कलीसियाओं से ये इल्तमास करता हूँ कि पाक तरीन मुकाम को पाक तरीन मुकाम ही रहने दीजिए। दुआ करवानी है तो आप मुकाम के हद तक रहे, क्योंकि खुदा जो है वो किसी का भी तरफदार नहीं है। आज का टॉपिक है कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। आज का टॉपिक है कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। मेरे साथ देखिए, हिफ्सियों 15 और 16 आयत से मैं तिलावत करता हूं। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। मेरे चीजों, आज का टॉपिक है कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। मेरे चीजों, यहाँ पर लिखा है कि बस गौर से देखो कि तुम कैसे चलते हो। हम अगर यहाँ से मैं पूछना शुरू करूंगा तो सभी कहेंगे कि हम बहुत अच्छा खुदा के साथ चलते हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं। तो मैं सबसे पहले कवायद से पूछूंगा कि वो कितने टाइम दुआ करती है। जितने भी कवायद आई हैं तमाम कलीसियाओं की, तमाम जो भी इलाके हैं, वो कवायद हाथ खड़ा करें। जी, एक शख्स है तो गीत गाने वाले कितनी कवायदें थी? एक शख्स है सिर्फ कवायद का, 2 और 3 4 और 5 6, बस गीत गाने वाली बहुत सी कवायदें आई थी, लेकिन हाथ सिर्फ 6-7 लोगों का खड़ा हुआ। क्यों? वह क्या हम खुदा के साथ वैसे नहीं चलते जैसे खुदा चाहता है? क्योंकि हमारे दिल जो है वो खुदा से बहुत दूर होते हैं। अभी मैं भी आपके सामने गीत के दुआएं कर सकता हूँ और लोग मुझे कहेंगे यार ये बहुत रूहानी शख्स है, यार इसको देखो खुदा होली स्पिरिट कैसे छू रहा है। तो मेरे चीजों, आज आपको मैं लाहौर से इसीलिए यहाँ पर नहीं आया कि मैं आपके सामने कलाम करूँ। ये खुदा की मर्जी है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर खुदा चाहे तो वो पत्थरों से भी कलाम करवा सकता है। खुदा की मर्जी थी तो यूना को खुदा ने समुद्र में फिकवाया और 30 दिन मछली के पेट में रखा। मेरे चीजों, मैं आज आपको, कलीसिया तो बहुत दूर होती है, सबसे पहले हमें कलीसिया में जो हमारी कवायद हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एक तो प्रोग्राम होता है गीतों का, बज़्म मसीहा का, मतलब कि महफिल मसीह जहाँ पर गीत ही गाए जाते हैं। एक शिफाया इबादत होती है, एक संडे सर्विस होता है। तो मेरे अजीजों, इन दिनों के मुताबिक हर एक बात को मद्देनजर रखते हुए आप हर एक काम को करें। जी, गौर से देखो। आप सब एक नजर अपने आप पर डालें कि आप खुदा के साथ कैसे चलते हैं। कितने लोग हैं जो 3 वक्त दुआ करते हैं? हाथ खड़ा करें, मैं चाहता हूं मैं देखूं। जी, और कितने लोग हैं जो रेगुलर चर्च जाते हैं इतवार को? हम सब, शुक्रिया, नीचे करें, हम सब सिर्फ शिफा की हद तक रहते हैं। हम सब सिर्फ गाने और बजाने की हद तक रहते हैं, ना तो किसी को बरकत दे सकते हैं और ना खुद शिफा ले सकते हैं। हम ठंडे बाजों की मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते हैं। ज़बूर 1 मेरे साथ देखिए, उसकी पहली आयत। खुदावंद की पाक कलाम में इस तरह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता
और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। शुक्रिया जी। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। गौर से देखो कि तुम कैसे चलते हो। और यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीर वो शख्स होता है जिसने सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना होता है, जो लालची होता है, जो झूठा मकार होता है। मेरे चीजों, जब हम उसकी बातों में आकर खुदा को दूर करते हैं तो जो इंसान होता है वो रूह बर्बाद हो जाती है। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर कोई शरीर है वो कोई ऐसी बात कर रहा है तो आपको चाहिए, ओ नहीं मेरे भाई, ओ ना मेरी बहन, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुदा ने कलाम में से मना किया है। अगर खुदा के कलाम में लिखा होता कि मैं तेरे लिए झूठ बोलूं, झूठी गवाही दूं, बुरी निगाह करूं, या 100 ऐसी बातें होती हैं जो हम करते हैं। हमारा खुदा सच्चा है, वो पाक है, वो गयूर है, वो यहोवा यरीहा जो आप सबको मुहैया करता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें कभी भी शरीरों की सलाह पर नहीं चलना चाहिए और खताकारों की राह में खड़ा ना हो, नहीं होते। कैसे? जब कोई शराबी, चर्सी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, सीधी अगर घुमा फिरा के करूंगा तो शायद आपको समझना है। हम सोचते हैं कि यहाँ से एक भाई गुजरेगा, वो मुझे पैकेट में शराब देगा, बोतल में शराब देगा, मैं अपने नशे को पूरा करूंगा। वो मुझे ड्रग्स पाउडर देगा तो मैं अपने नशे को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। ये है, खताकारों की राह में नहीं खड़े होते। वो कौन शख्स है? मुबारक शख्स है। खुदा ने कहा, देखो मैंने ना तो गाली खाकर किसी को गाली दी है और ना दुख पाकर किसी को दुख दिया है, तो लेकिन हम क्या करते हैं? अगर कोई हमें एक गाली देता है तो हम उसे क्या करते हैं? मारने तक पहुंच जाते हैं। कोई हमें मारता है तो हम सोचते हैं कि यार इसका खानदान हम खत्म कर दे। ये है शरीरों की बातें मेरे चीजों। और लिखा है, ठट्ठे बाजों की मजलिस में नहीं बैठते। मुबारक शख्स कभी भी नहीं सोचेगा, ना वो शरीर की बात को मानेगा, ना वो कभी मजलिस झूठे ठट्ठेबाजों की मजलिस में बैठेगा, वो पसंद ही नहीं करेगा। वो कहेगा यार देख, हम मसीह के क्या हैं? मक़दस है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदावंद का मक़दस हो और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। पहले थी ये हैकले, पत्थर की हैकले, लेकिन आज हम जिंदा हैकले खड़ी हैं सामने। हर शख्स में खुदा बसना चाहता है, लेकिन बसाएं भी तो सही। हम कभी कोशिश ही नहीं करते। गौर से देखो कि कैसे चलते हो। क्या कभी हमने खुदा के लिए ही रोजा रखा? ज़करिया नबी के सहीफे में लिखा है, हम अपनी जरूरियात के लिए रोजे रखते हैं। अरे खुदावन मैनू ऐ मिल जावे, मैनू ओ मिल जे, साडियां पैलियां नूं पानी नहीं लग्या, सानू खाद नहीं दी गई अजे। हम 100 ऐसे मसलात बताते हैं खुदा को। क्या हमने कभी खुदा को पाने के लिए भी रोजा रखा है? क्या कभी हमने खुदा को अपना खुदा माना है? नहीं। जब किसी से पैसे लेने हो हम उसे उस वक्त तक दोस्त बनाते हैं, लेकिन जब पैसे ले लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं तू कौन तो मैं कौन। इसी तरह हम खुदा से भी बरकत तो ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं तू कौन तो मैं कौन। ये है वो शरीर, ढोंग मचाने वाले ठट्ठाबाज, खताकार। मैं चाहता हूँ खताकार शरीर और ठट्ठेबाजों की मजलिस के बारे में आपको कुछ बताऊं। गलतियों 5 बाब उसकी 18 आयत से कोई तिलावत जल्दी से करें। मैं चाहता हूँ अभी पास्टर भाई स्टीफन साहब करें तिलावत।
और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीक के जुदाइयाँ, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर चिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस ना। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मुबारक है वो शख्स जो क्या करता है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आए हम देखते हैं गलतियों 5 की 16 से, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। हालेलुया। अगर रूह की हिदायत से चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे। जी 18 में लिखा था, और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब जो हम जिस्मानी काम बुरे करते हैं वो जाहिर होने लगे हैं, यानी हरामकारी हम बहुत ज्यादा करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जिस घर में जाते हो उस घर की सलामती चाहो, बड़ी को माँ, छोटी को बेटी और हमबर को क्या कहो, बहन कहो। यहाँ पर यही लिखा है। हरामकारी बहुत जल्दी करते हैं हम लोग। चाहे दुनिया की नजर में हम बहुत रूहानी नजर आते हैं, लेकिन क्या हम गौर से देखते हैं कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। जी अगली बात, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, नशाबाजी, नाच रंग और इन्हीं की मानी ये अबलीस के 15 फल हैं जो हम 15 से बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर देते हैं। खुदा कहते हैं यार अपने हमसाये के साथ अपनी मालिक मोहब्बत रख, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने कभी उनको पूछा ही नहीं यार आपका हाल क्या है। हम कभी ईस्टर पे या क्रिसमस पे कभी हम लोगों ने कभी उनको विश नहीं किया कि जी ईदुल क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हमने कभी कहा ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर जुदाइयाँ हैं, तफरके हैं, झगड़े हैं, नाच रंग के देखा ना आपने कभी? अक्सर देखा होगा मज़ारों पर, अपने घरों में शादियाँ करवाते हैं, बड़े बड़े डांसर आते हैं। क्या कभी हम खुदा के लिए भी नाचे हैं? क्या अभी खुदा के लिए भी गाए हैं? नहीं। आगे देखते हैं। इन्हीं की बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हम जितना मर्जी हदिया दे दें, जितना मर्जी बड़ी बड़ी मीटिंगें करवा लें, मेरे अजीजों, हम अपने घर में मोहब्बत नहीं रख सकते तो हमने दुनिया वालों से क्या मोहब्बत रखनी है, हमने खुदा से क्या मोहब्बत रखनी है। अगर इंसान पूरी दुनिया को जीत ले और खुद जान से मारा जाए तो क्या फायदा। ये खुदा का कलाम कहता है। हमारे अंदर लालच बड़ी जल्दी आ जाता है, हमारे अंदर बुत परस्ती बड़ी जल्दी आ जाती है। उतो भी तो शिफा ही मिलती है, ऐत करता है वो। हमारे अंदर ये चीजें बहुत जल्दी आ जाती है। आज जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, सुन लीजिए। अगर मैं अपने से कहता तो मैं अपने बाप दादा की कोई वही लिखी हुई लेके आता, स्टाम लिखा लेकर आता, वो आपको पढ़कर सुनाता। लेकिन ये तो कदीम जमाने पहले खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों ने लिखा हुआ है, जो आपके घरों में भी पढ़ा है। हो सकता है कुछ लोगों के घरों में कलाम मट्टियों के अंदर हो, बक्सों के ऊपर, अलमारियों, टीवियों, तरह तरह की जगह पर पड़ा हो, लेकिन पढ़ना नहीं। हम लोगों ने पढ़ना नहीं कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। पहले से ही तुम लोगों को जिता देता हूं। ये जो इब्लीस के
15 फल आपको बताए हैं। अगर इनमें से कोई भी एक हुआ तो तुम खुदा की बादशाही के लायक नहीं हो। जितना मर्जी खुश होकर आप इबादत करें, जब आपका दिल साफ नहीं है तो क्या आपने खुदा को खुश करना है? जी, अब रूह के फलों की बात है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को तोड़ने नहीं आया बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। दांत के बदले दांत था, पत्थर के बदले पत्थर था, खुदा ने उसको तोड़ दिया। खुदा ने कहा यार अगर कोई तुझे मारता है तो दूसरी गाल भी आगे कर, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मैंने आप लोगों से पूछा था कितनी गवाही आई थी, लेकिन हाथ 7 से 8 उठे थे, लेकिन गाने वाले बहुत ज्यादा आए थे। जी, वो हमारे बड़े बुजुर्ग ने गीत गाया था, शुक्र है खुदाया तेरी लीला सिलाइए, ये लीला है। लीला में बड़े बड़े आलम बैठे होते हैं, लीला में बड़े बड़े परेशान दुख मुसीबत वाले भी बैठे होते हैं, लेकिन बरकत वो पाता है जो ईमान से खुदा के साथ चलता है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा, हम ये तो कह रहे थे हवा च उड़ जाना है, यसू ने जदों आना है, ये है वो दिन। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे चीजों, हम भाई ने गीत गाया, हमने भाई के साथ गीत गाया, लेकिन क्या कभी हमने घरों में सुबह उठकर दुआएं की, गीत गाए? नहीं, हमने कभी खुशी से खुदा को वेलकम ही नहीं किया। तो कैसे आप लोग हवा में उड़ेंगे? बताएं मुझे, आप लोग कैसे हवाओं में उड़ेंगे जब तक आपके अंदर 1 और 2 धारी से भी ज्यादा तेज तलवार नहीं अंदर होगी? ये तो कलाम उठा लिया जाएगा, कलाम ले लिया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा 666 की जब मोहर खुलेगी, आप लोगों को मारा जाएगा। जिसके पास कलाम पुख्ता होगा, जिसके दिल में पुख्ता कलाम होगा, वो शख्स तो मैं शोरटी से कह सकता हूँ वो हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेगा। लेकिन जो शख्स ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता है, राहकारों की तरह चलता है, मेरे जीजों तरह तरह की वैरायटियों के साथ चलता है कि मैंने खुदा को खुश किया, तो वो गलत है। खुदा इन चीजों को मांगता है, मगर रूह का फल मोहब्बत है। हम अपने बहन भाइयों से नहीं मोहब्बत रखते तो हमने दूसरों के साथ क्या मोहब्बत दिखानी है? आज फिर कह देता हूं, शायद आप लोग अपने चर्चों में यही कलाम को बहुत बार सुना होगा आपने, कुछ ने अब सुना होगा। वक्त के ख्याल से हमें क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। वक्त के ख्याल से हमें उस्ताद होना चाहिए। साडियां उम्रां गल जांदियां, सानू दुआ ही नहीं आती, सानू गीत पूर नहीं पूरे पूरे आते। क्यों जी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि किसी को आता ही नहीं कुछ, कोई ईमान से चलता ही नहीं है। मुझे इस चीज पे आज खुदा ने कहा कि तू गुस्से से कलाम कर, गुस्सा कर मगर गुनाह ना कर। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं घमंड के लिए नहीं बता रहा, मैं हर वक्त रोजे में रहता हूं, हर दिन रोजे में रहता हूं। तकरीबन 2.5 से 3 माह हो चुके हैं मैं रोजे में हूं, हर रोज मेरा रोजा होता है। ये कोई मैं घमंडी नहीं बता रहा, ये आपको आपके ईमान के लिए बता रहा हूं। अभी मेरी उम्र क्या है? कुछ भी तो नहीं, मैं भी तो ठट्ठेबाजों की मजलिस में बैठ सकता हूं, मैं भी तरह तरह की ऐशो इशरत कर सकता हूं, लेकिन क्यों? मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि तू मेरी हैकल है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदावंद की हैकल हो? अगर हम कैथोलिक बाइबल में देखें तो कुरिन्थियों 3:16 में यही लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदावंद की हैकल हो? मेरे अजीजों, हमें गौर से देखना चाहिए कि हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। क्या कभी हमने अपनी बरकत लेने के लिए खुदा के घर में 10वां हिस्सा दिया? नहीं दिया। हम वेलकम तो बड़े बड़े आला करते हैं, क्या खुदा को भी आपने अपनी जिंदगियों में वेलकम किया है? खातम को वेलकम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख देता हूं, कलाम भी यही कहता है। क्यों
क्यों जी पास्टर साहब, ऐसा ही है? मैं भाई साहब से पूछूंगा कि क्या पास्टरों की इज्जत करने से कुछ मिलेगा? जी बताएं। खुदावन की इज्जत में सब कुछ। जी आप जो कोई यीशु की इज्जत करेगा उसको सब कुछ मिलेगा, अगर कोई यीशु की इज्जत नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं। जी दोनों खादमों ने बहुत अच्छी बातें की, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे जीजो जब मेरे जीजो जब हम खुदा को वेलकम करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और देखो वे शफीक दे मुंडे ने पादरियां दा बड़ा ही चंगा वेलकम किया। अब फलानी नूं वेखो नहीं, उन्हें 2-2 हार पाए ने, वो कदी असी यस्सू ली भी अपने घर हार पाए ने। हेलो हेलो नहीं। मेरे जीजो आप सब एक बात को ले लें, खादम चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, खादम खादम ही होता है। लेकिन वो खादम बनता कैसे है, वो भी आप ही की तरह होता है, आम शख्स। लेकिन जब वो भी किसी खादम का कलाम सुनता है, उस पर अमल करता है, वो गौर से देखता है, मैं सही चल रहा, मैं गलत तो नहीं चल रहा, मैं रूह के 9 फलों को ले सकता हूँ, मैं खुदावंद की हैकल तैयार कर सकता हूँ, तो खुदा क्या करता है, रूहुल कुद्दस से इनाम में देता है। फिर वो भी खड़ा होता है, लोगों के लिए दुआएं करता है, लोग शिफा पाते हैं, लोग गवाहियां देते हैं, लोग अपने घरों में अपने महलों में चर्चा करते हैं, भाई वो खादम में तो बड़ी बात है, उस खादम में ये शिफा है, ये शिफा है। मेरे जीजो आज अगर हम कहें कि हमें एक दम से शिफा मिल जाए, तो जो आप लोगों ने बोया है वो अब आप काट रहे हो, ये हकीकत है। पहले हम गलत बीज बो लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। यहाँ पर सभी बहुत से गांव के लोग आए हैं और ज्यादा वाई बीजी करते हैं, तो मैं ये कहूँगा खेती बाड़ी के काम पंजाबी में बताऊंगा, जो जेडे लोग वाई बीजी करते ने वो चाहते ने यार साडी फसल ऐतकी 50 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना सही होवे, ताकि सानू यार नाफा होवे। फलाने नूं वेखो, उन्हें फलानी यूरिया दी खाद पाई, उन्हां दी फसल इन्ने गुना अच्छी हुई है। फलाने नूं वेखो, उन्होंने लोरो स्प्रे वाले मंगाए ने तो कीड़ा मार गया, साडी फसल नूं की है। हम ये ख्यालात तो सोचते हैं, लेकिन हम ये भी सोचे यार मैं एक जगह पर गया, वहां पर एक खादम ने ये कलाम दिया, तू चोरी ना कर, तू ज़िनाकारी ना कर, तू ये ना कर, तो मुझे याद चाहिए उस खादम की मानिंद मैं बन जाऊं। हालेलुया, उस खादम की मानिंद मैं बन जाऊं। लेकिन क्या होता है, हम ऐसा नहीं करते। अभी तो आप मेरे बोलने पर भी आप सर हिलाओगे, हाँ जी जी ऐसा ही है, नहीं जी नहीं ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। लेकिन कुछ देर बाद आपको अभी देख लेंगे, कोई इधर को डंडी मार रहा होगा, कोई इस तरफ को जा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ये है मसीहत, ये नहीं है हम अपने नाम के साथ बूटा मसीह, शफीक मसीह, तारक मसीह, फलाना मसीह लिखवा तो लेते हैं, लेकिन कभी हमने मसीह की इज्जत ही नहीं की। अब आप कहेंगे भाई राशि आप ये बातें क्या कह रहे हैं, गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ पर तो शिफा ही इबादत है, यही शिफा है मेरे जीजो, यही शिफा है। गौर से देखोगे तुम कैसे चलते हो। और दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जाना करें। खुदा कहता रात के पहरों में उठकर दुआ करें, तो आप लोगों को कुछ चाहिए, हाँ यार उठकर दुआ करें। यिर्मयाह के सीफा में लिखा है ये है खुदा की हैकल, ये है खुदा की हैकल। तो यिर्मयाह कहता क्या कहते हो तुम, ये है खुदा की हैकल, ये है खुदा की हैकल। खुदा की हैकल आज हम हैं मेरे लोगों। खुदा बाप की इज्जत उस वक्त इस्राएल कौम भी नहीं करती थी। यीशु मसीह आया, खुदा यीशु मसीह को लोगों ने चमाते मारे, थप्पड़ मारे, गालियां दी। खुदा यीशु मसीह ने कहा ऐ खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज रूहुल कुद्दस का दौर है, जो रूहानी शख्स रूहानी खातम आता है हम उसे भी नहीं छोड़ते। हम लोग कहते हैं यार ये देखो
ये ड्रामे कर रहे हैं। यार इसकी एक्टिंग देखो, खुदा इसके पास है। मेरे जीजो, मैं आज आपको सच बता देता हूँ, आप लोग खुदा के खादमों की भी इज्जत करें, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे बढ़कर आप खुदा की इज्जत शुरू करें। तो आप खड़े हुए नजर आएंगे कि ये शख्स खादम की इज्जत करने वाला है, ये शख्स खुदा को मानने वाला है, ये बहन रूहुल कुद्दस याफ्ता है। ये है मसीहत। मसीहत ये नहीं है आप लोग पंडाल यहाँ पर इकट्ठे हो गए, हम कहे जी बल्ले बल्ले बड़ी कलीसिया ऐसे बड़े मोटे हुए। ये मसीहत नहीं है। आप तो चंद लोग हो, आप हजारों की तादाद में नहीं हो। पतरस को देखे, पलूस और सलास की बात करूंगा, बस गौर से देखो कि तुम कैसे चलते हो। इसी बात पे रहूंगा जी। हमारे 16 बाब की 25 आयत में लिखा है, सलास और पलूस और सलास आधी रात के करीब दुआ कर रहे थे और कैद खाने की नींव तक हिल गई। कैद खाने की नींव तक हिल गई। ये रास्तबाज लोगों की बात बता रहा हूँ। उनको बिला वजह पकड़ लिया गया क्योंकि उन्होंने एक बिन रूह को आजाद किया था। वो सच्चे मसीही थे, वो अपनी जान तक खुदा को दे देने वाले थे। जब उनके पैरों पर कांटे लगाए गए, आज तो बेड़ियां कहते हैं कि यार उन्हें बेड़ी लगी, मैं जेल से देखी, उस वक्त कांटे लगाई जाती थी लकड़ी की, ऐसे चुनवा दिया जाता था। ना बंदा बैठ सकता था और ना खड़ा ही ज्यादा देर रह सकता था। तो क्या हुआ, उन्होंने आधी रात के करीब दुआ की, हम के गीत गाए और क्या हुआ, यकायक बड़ा भूचाल आया और कैद खाने की नींव तक हिल गई। और क्या हुआ, कैद खाने के तमाम दरवाजे खुल गए, कांटे टूट गए और दरोगा आ गया। उसने अपने ताई क्या किया, तलवार खींची और अपने आप को क्या करा, मारने लगा। पलूस और सलास ने कहा भाई अपने ताई कोई नुकसान न दें, हम यहीं पर हैं। ये रास्तबाज लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। आज हम चोरी करते हैं, हम नजर ही नहीं आते 6-6 माह। कितने जी मैं दुबई गया सी, कुछ मैं थे सा, मैं जी फलाने पिंड गया सी। नहीं मेरे जीजो, चोरी सिर्फ घरों की नहीं होती। चोरी का मतलब ये भी है झूठ बोलना, तमाम वो घिनौने काम करना। आज जितने भी यहाँ जो कहते हैं यार मैं बड़ा गुस्से वाला माँ, वो अपने आप को मसीह के लिए तैयार करें। अगर उनके अंदर गुस्सा है तो वो स्टेज पर अपने चर्चिस में कलाम किया करें ताकि उनका गुस्सा इब्लीस पर गालिब पाए। मैं ये चाहता हूँ खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे। मैं ये चाहता हूँ, खुदा क्या करता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, खुदा ये कहता है मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हाँ खुदा ने ये कहा है, लेकिन सादिकों के लिए ये कहा है, ये सादिकों के लिए कहा है। जी लास्ट हवाला करूंगा, बस गौर से देखो कि तुम कैसे चलते हो। मिसाल की किताब 16 बाब उसकी 25 आयत मेरे साथ जल्दी से देखिए। वहां पर लिखा है कुछ ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम तो होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा पर क्या है, मौत की राहें हैं। कुछ वक्त हम सोचते हैं यार ये रास्ता बड़ा अच्छा है, क्यों ना मैं इस पर चलूं। भाई चाचू खुर्शीद के बेटे को देखो, वो भी तो दारू पीता है, शराब पीता है, मैं क्यों ना करूं। हमारे घरों में भी तो भैंसे हैं और बहुत सा पैसा है, हम ये काम करें। हम क्या करते हैं, दूसरे को देखकर खुद गुनाह करना शुरू कर देते हैं। ये है वो कुछ राहें हमें सीधी तो मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा पर क्या है, मौत की राहें, उनकी इंतहा पर मौत की राहें हैं। तो मेरे जीजो, आज जिन लोगों ने हवाला जात नोट किया, मैं चाहता हूँ वो जरूरी नहीं कि अपने पास रखें, बल्कि एक दूसरे को शेयर भी करें। तमाम खादमीन से ये इल्तमास है अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखा करें, गरिया जरी किया करें, ताकि कलीसिया के वसीला से खुदा उनको कुव्वत बख्शे। कलाम आजादी से किया जाता है, कभी भी गोल डोल नहीं किया जाता कि इधर की बात इधर ले गए, इधर की बात इधर। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की है, बस गौर से देखो कि तुम कैसे चलते हो। दनाओं की मानित नहीं, बल्कि किन की मानित बनना चाहिए,
अकलमंदों की मानी। दिना कहते यार देखो किड्डी दिना मां है, पुत्र भाई देसी के होना रोटी देती है, कहते हैं कि नहीं जी? बताएं, कहती है कि नहीं? ये कितनी दिना मां है, इसने अपनी बेटी को बहुत ही बड़े कामों में होशियार करके भेजा। यार बड़ा दिना बंदा है, फैसला करने च बड़ा माहिर है। तो ये ऐसे दिना बने कि आप मसीह के साथ रास्तबाजी के साथ चले। मेरे जीजों, मैं बहुत ही देर पहले देख रहा था, ये अभी नहीं सुनेंगे, ये अभी नहीं ये लोग सुनेंगे। उस वक्त 3000 की कलीसिया यूं बैठी थी, पतरस आवाज कर रहा था, लेकिन उनमें से भी कम लोगों ने शिफा पाई थी। आज भी ऐसा ही है मेरे जीजों, आज भी ऐसा ही है। हम दिखते तो मसीह हैं लेकिन होते नहीं। हम तो इबादत में बैठकर भी अपनी चोंच नहीं बंद कर सकते। ऐसा ही है, ना तो खुदा बदी से आजमाता है और ना ही कभी वो बदी से आजमाया जा सकता। हम कहें कि खुदावन मैं गालियां निकालता हूं लेकिन तू मुझे बरकत दे, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। खुदा कहता है यार तो अपने गुनाहों का इकरार कर, बपतिस्मा ले, और मैं तुम्हें इनाम में रूहुल कुद्दस दूंगा। जी, बहन से पूछते हैं आपके पास रूहुल कुद्दस है? रूहुल कुद्दस है आपके पास? कितनी रूहों को आपने बचाया? हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। रात को मैंने एक जगह पर मैसेज दिया, वहां पर मैंने शुक्रगुजारी का मैसेज दिया, तो वहां पर लिखा था खुदा का हर एक बात में शुक्र करो। तो मेरे जीजों, जब आप खुदा के साथ रास्तबाजी से चलेंगे तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि आप भी क्या करें, हर एक बात में खुदा का शुक्र किया करें। आज बहुत से मेरा कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं कह रहा था कि खुदावंद मैंने तो रोजा नहीं खोला, क्या मेरी जो सांस है, आवाज है, क्या गला खुश्क होगा? तो खुदा ने कहा यार बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह। जब खुदा का पाकरू बोलता है तो मेरे जीजों उसकी आवाज को सुना करें। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा जब बोलता है तो खुदा ने कहा कि यार मैं तो हरा दरख्त हूं, आप अपने बारे में सोचो। मेरी बहन, मेरी बेटी, आप अपने बारे में सोचो। आप कहती हो खुदावंद आपको बरकत दे। हम आज खुद तो सही होते नहीं, हम दूसरों को कहते खुदावंद आपको बरकत दे। क्या खुद के पास बरकत होती है? जी, मैं कहूंगा क्या आपके पास खुद की तो बरकत होती नहीं है। हम दूसरों को दुआ पर लगा देते हैं, खुद करते नहीं। दूसरों पर हाथ रखकर दुआ करते हैं, खुद करते नहीं। क्यों? दिखावे के लिए मसीह मत बने आप लोग, मत आप ढोंग रचाएं कि हम मसीह हैं, हम रेगुलर चर्च जाते हैं। रूहुल कुद्दस को हासिल करें मेरे जीजों। लास्ट बात कहूंगा आपसे, लास्ट बात, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं यार वो सामने के गांव में जाओ, वहां से मेरे लिए लादू लेके आओ। लादू गधे के बच्चे को बोलते हैं, गधी के बच्चे को बोलते हैं लादू लेके आओ। कहते खुदावन कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? और खुदावन ने कहा उनको जाके कहना कि खुदावन को क्या उनकी जरूरत है। गौर से देखो कि तुम कैसे चलते हो। उन्होंने बेनियती नहीं की कि यार असी जावांगे पता नहीं वो की कहेंगे, पता नहीं यार सानू गल्लां ना करन, सो है मसले ने। कहते हैं हम लोग ये कहते हैं यार असी उनको दुआ कराऊं तो सोचेगा रहा ही बुरा है। मेरे जीजों, ये बात इसलिए मैंने की है, हम लोगों के दिलों में बहुत सी ख्वाहिशात हैं, अभी भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ख्वाहिशें पूरी हों तो आप खुदा के साथ रास्तबाजी से चले। जब वो लादू का बच्चा लेकर आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाना था, यरूशलेम में जाना था। हालेलुया। आप भी यर्मिया की तरह अपने बच्चों को बनाए। वो 12 साल की उम्र में था, खुदा से कहता है अरे खुदावन मैं तो 12 साल का हूँ, मैं उनके सामने कैसे जाके बोलूँ? खुदा ने कहा जा उन बड़े आलमों को, बड़े मुंह वालों को कलाम सुना। आज भी बहुत से आलम आपको नजर तो आएंगे, लेकिन क्या उनके अंदर रूहुल कुद्दस है? सबसे बड़ी निशानी तो रूहुल कुद्दस है, शिफा तो रूहुल कुद्दस देता है, इंसान तो नजर आता है। मेरे जीजों, इसी तरह मैं भी आपको नजर तो आ रहा हूँ, लेकिन कलाम जो आप तक
ताकत, ये हिम्मत, ये हौसला मुझे खुदा से मिलता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे भाई इस्लामत साहब देते हैं उधार, तो ये गलत है, कभी भी नहीं। लानती है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल रखता है, और मुबारक है वो शख्स जो खुदा को अपना बाप जानता है, जो उस पर तवक्कल रखता है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको अकल और दनाई से चलने की तौफीक बख्शे। आमीन। बरकत मिली है, सबको बरकत मिली है। हालेलुया। जिंदा कलाम के लिए जोरदार ताली मारें। मेरे चीज़ों, मैं आज सब माओं का, बहनों का, सब चीज़ोंकार का, खादमों का, कलीसिया का और पैरों का, जो गुजराले से अलरिशान का भी, पीछे वाले सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे नहीं, मेरे बेटे को नहीं, जिंदा कलाम को वेलकम किया, जिंदा कलाम को दावत दी है। हालेलुया। मेरी तरफ मत देखे, मेरे बेटे की तरफ मत देखे, यीशु की तरफ देखे, यीशु के पीछे भागे। मेरे दिल की ख्वाहिश थी मेरी बेटी नहीं आ गई, ये आप लोग बेटियां और बेटा भी नहीं है। खुदा ने एक बेटा दिता, ते मैं क्या खुदा बंदा जो तू मैंने दिता ते तेरे कमा लिए, तेरे कमा लिए, पढ़ाया लिखाया और खुदा को देता। मेरे दिल च कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी मैं इंजीनियर बना सकना, बड़ा बड़ा अफसर बना सकना, मैंने बड़े बड़े कोर्स करवा सकना, लेकिन खुदा की मर्जी सी कि मैं जो खुदा से मांगा, अगर के मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खड़काओगे खुले। मैं क्या खुदा बंदा ये तेरे कमां च इस्तेमाल होवे, मैनू कोई ऐसी जरूरत नहीं कि मेरा बेटा नौकरी करे, 50,000 सैलरी लियावे तो असीं दोवें जी बह के खाइए, जा कल अपने बच्चों की नौकरी करे। लेकिन नहीं, मैं क्या खुदा बंदा ये बेटा भी तेन देता, तेरियां फिक्रां भी तेन देतियां ने। हालेलुया। लेकिन इच्छा मंदाई पैदा होता ही मेरे यीशु में चल रहा है। लेकिन मेरे चीज़ों, मैं पूछूंगा इसी तरह ही कोई भी खादम है कलाम पढ़ के गल नहीं करता। अगर मैं एक गल पूछा, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, शर्मा मत। मसीह लोग, पीछे वाले आगे वाले जो मसीह लोग अपना हाथ ऊपर ऐसे लगा दीजिए कि यीशु देख ले, जो पढ़े लिखे हैं। जी पार साहब देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, पीछे आगे सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्यों? पढ़े लिखे। मैंने भी बेटा पढ़ाया, मेरा भी बेटा पढ़ाया, मैं भी पढ़ाया, लेकिन खुदा दे कमाल। अगर जिन्हें हाथ इधर भी 25 हाथ खले हुए हैं, इधर भी हाथ खले हुए हैं, इधर भी हाथ खले हुए हैं, जी आप ही मुझे दिखा दें मेरा इधर मुझे, ये भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन मेरे चीज़ों, पढ़े लिखे तो अब हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन असीं होने की गल तुहानूं पुछीए कि पढ़े लिखिया के कोल बाइबल किदे किदे कोल निकालो। परसाबिल की तस्वीरें तारना, निकालो बाइबल। वो पीछे 20-25 हाथ खले हुए, हाथ खले सी कि असीं पढ़े लिखिया, लेकिन एक बाइबल 2 3 4 5 6 7 अगर हाथ खले हुए हजारों जिंदा एक बार तस्वीर की इनके पास भी है। हजारों लोगों बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, इन्हीं कि मेरी ऐसे मीटिंग हुई, मेरी पिशावर की मीटिंग होती हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरा साथ अनवर फजल, मैं जिसको वेलकम कहता, इज्जत करता अपने साथ की, वैसे काम कराची में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी चीज़ों देखो कि पढ़े लिखा का की फायदा, माँ प्यो को पढ़ाने का की फायदा। कभी आपने खुदा को देखा? हाथ नीचे कर। पीछे वाले लोगों को कभी आपने खुदा को देखा? खुदा को देखा? खुदा तो असीं नाल ही रखते थे, वेखना कित्थे। पढ़े लिखे सी हैं, और मेरा बेटा 16 साल का है, 16 साल की उम्र है। असीं इहनूं 8 दिन छड्ड के खुदा की खिदमत लई निकलने, घर कल्ला हुंदा है, प्ले सेंटर चलाना है, बाइबल स्टडी करनी है, तबला बजाना है, और 12-1 बजे तक 2 चर्च रहना है, हुण भी रोजे च वे। ये कोई मेरे चीज़ों, मैं सॉरी कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन देखो आप लोगों को खुदा का नहीं पता, खुदा कौन है? जी बताएं। खुदा दे कलाम वेख लो,
कलाम च लिखे है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलाम ही जेड़ा इनू वेखेगा तो आप ही उन्हें खुदा नजर आएगा, जेड़ा पढ़ेगा तो उन्हें खुदा नजर आएगा। तो पढ़ते ही नहीं थे नाल ही नहीं लियाते, खुदा नू अपने नाल रखना पसंद ही नहीं करते। हालेलुया। कलाम आपने क्या सुना? खुदा का नहीं पता, कलाम का नहीं पता, पढ़े लिखे बाइबल ही सार। अगर बाइबल घरों लैके आते तो किसी नहीं कहना कि यार मसीह हो गए बाइबल नाल ले जाता, कलाम इज्जत मिलनी सी। लेकिन टीम वक्त के हिसाब नाल मैनू मना करन दी है। खुदा सबको बरकत दे, जिंदा कलाम के लिए दुआ करेंगे। बाद सबकी आंखें बंद हो जाए, कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारी बहन गुजरनावाला से आई है, बहन इरफाना, वो कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और शुक्रगुजारी हालेलुया। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। पहले मैं अपनी गवाही शेयर करूंगी क्योंकि खुदा का रूह मुझे बार 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 रहा था और पास्टर साहब ने कलाम सुनाया है तो उन्होंने कहा बहन आपने कितनी रूहें बचाई हैं। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है और खुदावन ने ये मुझे मौका नसीब किया है कि मैं आप सबके साथ खुदा के खादमों के साथ शेयर कर सकूं। और मेरी गवाही ये है कि मेरे शोहर जो थे वो 25 साल से शराब पीते थे। 25 साल से 25 साल एक अरसा होंदा जवानी का। शराब पीते सन, नशे च जो मैं वेली सा तो मैं रोनी सा। मैं खुदा की खिदमत करने वाली, खुदा ने मैंने चुनिया उठाया। मैं चिट्ठी अनपढ़, मैं कोई नहीं पढ़ी हुई है। खुदावन ने जो मैंने इस लायक बनाया तो जो मेरी अपने शोहर पर नजर गई कि मैं तो खुदा का कलाम शेयर करनी हाँ, घर जाके लोगों को तलीम देनी हाँ, नशेबाजी हरामकारी जुआ सब छड़ दवो। खुदावन इस चीज़ को पसंद नहीं करता। ते पर जो मैं अपने घर नजर मानी हाँ तो मैं कहनी सा खुदा मैं इस लायक नहीं है। मेरे यसू ने मेरे शोहर नशा करते हैं, नशा बेचते भी हैं, शराब बेचते भी हैं, पर मेरे खुदा का फजल है जो मैं रात को उठ के उस मालक के अगे रोनी सा कि खुदावंदा मैं तेरी इबादत करनी हाँ ते तू इन्हों सीधी राह दिला। तेरा चाल चलन अज खुदा के पास्टर ने चाल चलन बताया तो देखे अपना चाल चलन कि हमारा चाल चलन कैसा है। जब मैंने अपने शोहर का चाल चलन देखा तो मुझे बहुत रोना, अफसोस और दुख हो गया। मैंने कहा कि ये चाल चलन खुदावन तेरे आगे दुरुस्त नहीं, क्यों कि मैं तेरी खिदमत करती हूँ, ये कोई और ही चाल चलते हैं। तो मेरे यस्सु ने खुदावन का शुक्र, उसका फजल हुआ कि मेरे खुदा ने मेरे शोहर को बदल दिया। उन्होंने नशा छोड़ दिया, बेचना भी छोड़ दिया और पीना भी छोड़ दिया। हालेलुया। सब खुदावन के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए जोर से ताली बजाएं कि वो जो कादिर और कुदरत वाला है, वो जो चाहता है इंसान की जिंदगी में काम करता है। मैंने मांगा और खुदा ने मुझे कहा कि तू जैसी अल्लाह मैं तेरे शोहर को भी कर देता हूँ। वो कभी मेरे साथ इबादत में नहीं जाते थे लेकिन आज मेरे साथ आए हुए हैं। सारा इज्जत और जलाल यस्सु के नाम को है। मैंने बार बार मुझे खुदा का रूह बार रहा था कि भाई साहब ने मुझे पूछा कितनी गवाही दी हैं, लेकिन खुदावन का शुक्र है मुझे मौका मिला कि मैंने 30 के बराबर रूहें बचाई हैं। खुदावन का फजल है। आए हम अपने सरों को झुका के बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस के नाम से, जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से ममूर है। आसमान तेरा तर और जमीन तेरे पाँव की चौकी है और मैं तुझे सजदा करती हूँ, मैं तुझे मुबारक कहती हूँ। मैं कमजोर, खाकसार, नकम्मी, हकीर, बेवजूदी हूँ मेरे खुदावन, लेकिन तूने आज यहाँ लोगों के सामने मुझे जोर दिया ताकि मैं तेरी कुदरत बयान कर सकूं। मेरे खुदा तेरा शुक्र आज के पाक कलाम के लिए तूने अपने खादम को जोर दिया और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। मेरे खुदा आज तू बंदरों को तोड़ और जुआ को तोड़ दे मेरे खुदा। जिस तरह तूने मेरे शोहर को बदला इसी तरह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जितने यहाँ पे बहन भाई अजीजों पर बैठे हैं इनकी जिंदगी में भी तू अपना जलाल जाहिर कर ताकि
ये जिंदगियां बच जाए, हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए मेरे खुदा। हम सब अपनी पनाह मिले, बड़ा जोर दे, जब दोबारा एक दूसरे को मिले तो इसी तरह सलामती से पाए। तेरी सलामती हम पर ठहरे रहे। रब्बुल फाज होय शीरा बरजिया होय शीरा ज़िमाना तारा लहबी रही सीला तारा। यीशु के नाम से तेरा शुक्र अदा करती हूँ और तेरे यीशु नाम से दुआ मांगती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन। इधर सामने अब थोड़ा आगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा खुदा बेटे खुदा कुदरत पाक यीशु मसीह के नाम से इस बेटे को सिर्फ तेरे रूह में शिफा देता हूं, ते प्यार का तेरा गहरा बसा मांगता हूं। और बेटा पगड़ी शू पगड़ी टच मोर पगड़ी टच मोर प्लस 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 शू और बड़ी बरकत दे। पागरू के लिए जोरदार ताड़ी मारो। अगली शाम सामने मेरी चीजों में पहले भी ये बात थोड़ी सी कि अपनी गवाही मत शर्माए। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। एलरी शान इस बेटी के पापा हैं, गुजरात से आए। ये मुझे नहीं सी जानते तो मैंने को नहीं सी जानता, लेकिन लाहौर जाते होते सी साढ़े को बुद्ध मीटिंग वाले दिन जाते होते सी कैरी डब्बा कराना ट्योडा कराना दुआ करन जानी। जो इन्हें बुद्ध मीटिंग जाना असं उत्थे खिदमत करते सा। किसी टाइम एक दिन कह रहे थे कि मैं शौकत साहब को मिलना। मैंने कहा यार पीछे चला जा, तू बीबियों को धक्के दे रहे अगे जा रहे पीछे चले जा। जो दुआ का मौका है दुआ मिलेंगे। फिर कई बुद्ध गया हजारों बुद्ध गया। खुदा की मर्जी है कि खुदा किदे कोलों कम लेना चाहता। अगर खुदा जिलते जिस पास कोलों कम ले ला इस खुदा ने रूप जानी। लेकिन काफ़ी पोते उत्थे जाते रहे। मेरी इन्होंने मुलाकात हुई, मैंने अगे ना जा दिता। किसी होर इन्हों के नाल कुछ गिरस इन्हों का काम करना वर्कर उन्हें मैंने जानता सी, मेरा नंबर दिता। इन्होंने मैंने वेलकम किया और मेरी भेड़ा खानी मीटिंग सी। मेरी मीटिंग के भेड़ा खानी है। इन्हें कहा जी साड़ी आप ही गवाही। मेरी तरफ से सबको सलाम, मसीह की तरफ से सलाम। मेरा उस्ताद मेरे कोल खलोता है, गवाही तो बड़ी लंबी सी लेकिन छोटी जी। लेकिन जो मैं भेड़ा खाने गया अपने उस्ताद के कोल जाके मिन्नत की तरला किया तो मेरी नौकरी छुट गई है। मैं पुलिस का वर्कर हूँ, मैं पुलिस मुलाजम हूँ। एक साथ मेरे हो रहे इन्हों अजीज सी कोई तो मैं भेड़ा खानी जाके दुआ कराई तो पर सर मेरी नौकरी छुट गई, मेरे लिए दुआ करो। इन्हें मेरे लिए दुआ की। जुमे का दिन सी तो इन्हें कहा सवेरे हफ्ता है तो बड़ा सारा तेरे फाटक खुलना है। जो बड़ा सारा फाटक खुला तो मैं अपने SP को गया तो मैं रिटायर हो गया। जब मैं नौकरी जवाब दे देता तो जनाब मेरे की हुक्म है। उन्हें आखा बच्चे तेरे कोई हुक्म नहीं, तेरी 4 साल नौकरी बच गई है। तू किहड़े डॉक्टर को गया, किहड़े मालक को गया कि तू IG को फोन कराया या किसी बड़े साहब को फोन। मैं आखा मैं यीशु को फोन करवाया उन्हें। हालेलुया। लेकिन इसी जो नौकरी बहाल हो गई इन्हें सानू कुजरा वाले दावा दी। जो मैं कुजरा वाले पुलिस लाइन के अंदर गया तो मैं देखा तो NJS लैन से तोड़ो तोड़ वाजियां वाले खड़े, इधर वाजियां वाले खड़े। जो असी लाहौरों चले तो आए अगे वेखे वो वाजियां वाले वाजे के ना माला शाला हार शर पाए, पैसों के हार पाए। सानू वेलकम किया, वाजे वाजे स्टेज तक गए। जो स्टेज पर गए जाके दुआ की। बेटी की मेरी पहली मुलाकात। ये बेटी ने जो अपनी एक ख्वाहिश शेयर की कि मेरे लिए दुआ करो। जो मैं इस बेटी की दुआ की मेरा कोई शिकत नहीं, सब यसू के शिकत ने कि यदि रिक्वेस्ट की गई कि मेरी बेटी लिए दुआ करो, मेरी बेटी भी दुआ करे, मेरी बेटी हानि हो जाए, मेरी बेटी को खुदा दा पाक खुश होवे। इस बेटी ने कहा कि मैं जो HTV देखनी तो अनवर फजल जो फाटते ने बंदे बंदा सलेंग होंगे, पाखरू टच होंगे, पाखरू होएगा तो टच होएगा, रोए कुछ छुएगा तो छुएगा। तो मैं चाहनी हाँ कि मैं बिल्कुल खाली हाँ। मैनू बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है कि जिस तरह मैं नहीं पहुँच सकी कि अज मैं खुदावंदा तेरा शुक्र करनी हाँ कि मैनू भी पाखरू टच हो। जो मैं TV से देखनी पाखरू टच होंगे तो मैं रोनी हाँ खुदावंदा मैनू कदों फड़ेगा, मैनू कदों छुएगा, मैं कदों सलेंग होवांगी। लेकिन उस वक्त इन्होंने घर मीटिंग हो रही, जो बेटी सामने आई मैं दुआ की सलेंग हुई तो पाखरू छुआ और इन्हें रो रो के दुआ की कि मैनू पाखरू मिला, पाखरू छुआ। फिर अगली मीटिंग फिर इन्होंने कराई, बगियां शगियां घोड़े शोड़े ने चाहे 3 मीटिंग
तबलीगां कराइयां, बड़े बड़े लोगों ने शफावां पाइयां उत्थे, लेकिन इस बेटी ने फिर अपनी गवाही दी कि मैं खुदा दा शुक्र करनी आ कि मैनू मेरा घराना, मेरा बाप बहुत गुनहगार सी, बहुत खुदा तो दूर सी, जिस तरह के अपने खावन की गवाही दे रहे हैं, बाप की गवाही दे रहा सी कि बहुत खुदा तो दूर दरबारा से जाना ये वो, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करनी आ कि पास का आशिक नहीं यसू के वसीले नाल मेरा घराना बदल गया है। ये बेटी की गवाही सी, लेकिन टाइम उन्हें छाड़ मिला दुआ का। अज खुदा का शुक्र है कि घराना पिछली बारी भी आए सी, अज भी आए कुछ नाल 3000 का कैरी डब्बा कराते हैं, लेकिन खुदा के कमां लई पहुंचते हैं, अपनी गवाही शेयर करते हैं और खुदा के नाम चला देते हैं। हालेलुया। अज ये जाने गीत गाए यूसुफ जलाल ने पहला जोरदार तालियां मार लो। हालेलुया। और असीं खुदा की परस्तिश करांगे, इहदे विच ही अपने हदीए नजराने अपने खुदावंद दे हुजूर पेश करांगे। भाई सजावल जो गलोटी अपना गुड़ी बलियां से है, उनके साथ हदीये के लिए गीत गाएंगे। जलाल 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 यसू तेरा है जलाल। सो सभी मिलकर गीत गाएंगे और अपने हज़रिया नजराने खुदा के हुजूर गुजरानेंगे। जो पीछे लोग खड़े हैं बैठ जाए, इबादत मुकम्मल नहीं हुई, बैठ जाए, अपनी मुट्ठियों को खोले और खुदा से बरकत को हासिल करें। तेरा है जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तो दे जलाल। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, खातिम कमा निपटे तुझसे
सबकी आंखें बंद हो जाएं, सबकी आंखें बंद हो जाएं, कोई आंख खुली ना। दना लोग ये कहते हैं कि जो दुआ के वक्त अपनी आंखों को खुला रखता है वो खुदा का मुकाबला करता है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये ताकत है, जरूरत है कि वो अपने खुदा का मुकाबला करें। हालांकि हम सब जानते हैं कि हम उसके सामने नहीं ठहर सकते, लेकिन अपने आप को बड़ा जताते हुए अपनी आंखों को बंद नहीं करते, खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं करते, अपने यीशु मसीह की जो बादशाहों का बादशाह है, जो यहाँ मौजूद है, उसकी इज्जत नहीं करते। भाई के साथ मिलकर हम हथिये नजराने की दुआ करें। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। ये हवा चले उस हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी और जिंदगी जैसी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, और खुदावंद आज के इस फतेहमंद दिन के लिए जिसमें खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम सब एक जगह जमा और खुदावंद तेरी हाज़िरी में इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सारे इबादत के हिस्सा में खुदावंद ने हमारी सहायता की, हमें संभाले रखा, पुरस्कार के हिस्सा में खुदावंद ने हमें बरकत दी, और खुदावंद अपने खादम के वसीला से तूने हमें आगाही दी कि हम अपने चाल चलन को दुरुस्त करें। और खुदावंद खुदा अब दुआ करते हैं इस आजाद के लिए जो खुदावंद तेरे लोगों ने अपनी बंद मुट्ठी को तेरे हाज़िर में खोला, इसके एवज़ तो खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, आसमान के दरीचे खोल और खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे। जिस तरह खुदावंद तूने अपने लोगों को मामूर किया, कलाम सिखाया और अपने लोगों को तैयार किया, इसी तरह खुदावंद अपने साथ चलने का गैर फज़लत आता। ये हदियाजात जो खुदावंद तेरे लोगों ने तेरी इंजील की बशारत के लिए खुदावंद तेरे हाज़िर में दिया है, ये खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल है। सारा जलाल तुझे मेरे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हार पहनाकर, माला पहनाकर वेलकम करेंगे। तो भाई मुख्तार साहब आ जाएं, जिनको आवाज देनी है उनको भी आवाज दे लें, और उनको कुल्ला पहनाएंगे बुजुर्ग ज़हूर मसीह। काजी साहब आगे आ जाएं, सामने हो जाए ताकि आपकी फिल्म बन जाए। हालेलुया, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, खुदा के खादम की इज्जत के लिए भी जोरदार तालियां। खुदा के खादम पास आशिक साहब को भाई सलास हार पहनाएंगे। हालेलुया, शुक्र हो। खुदा की खादमा बहन रानी बुआ जी को मैं दावत दूंगा कि वो भी आगे आए, उनको हाथ बुजुर्ग बहन नरगिस बीबी पहनाएंगी। बहन रानी को हार बुजुर्ग बहन नरगिस बीबी पहनाएंगी। हालेलुया, मैं राशिद भाई को दावत दूंगा कि वो भी आगे आ जाए। उनको भाई शमा और माला पहनाकर उनकी इज्जत करेंगे, उनको वेलकम कहेंगे। भाई राशिद आएंगे, उनको भाई शमा और माला पहनाएंगे।
वाला से आए हैं, उनको दावत दूंगा तो वो भी ऊपर आ जाए। ये तबले की किसी को जरूरत नहीं है ना, जरूरत है भाई आपको। उस साज का तो बड़ा अदब एहतराम होता है, आप बजाने वाले आपको उधर ही रख दिया। एल्डर शाह साहब को हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे भाई यूनुस। भाई यूनुस जोरदार तालियां एल्डर साहब भाई यूनुस के लिए। भाई मुश्ताक भी है इधर चेले वाली गांव से, वो भी खुदा की खातिर पास्टर आशिक साहब को हार या माला पहनाना चाहते हैं, वो भी आगे आ जाते हैं। भाई मुश्ताक भाई अभी मेरा वक्त है कि मुझे भी माला पहनाई जाए। पास्टर सलामत को एल्डर खुदा के खातों भी मुझे तो माला पहनाएंगे, दूसरों को तो और लोग पहनाएंगे, लेकिन मुझे खुदा के खातों जो कलीसिया में बुजुर्ग समझे जाते हैं एल्डर साहब पादरी साहब को भाई मुश्ताक माला पहनाना चाहते हैं, जोरदार तालियां। और बुआ जी को भाई मुश्ताक की बेगम जो है ना, वो पादरी साहब की बेगम को माला पहनाएगी। और एक बहन है यहाँ पर गांव मत्तो के, उस बहन का नाम है शनाज बीबी। वो पादरी साहब को कुछ हदिया देना चाहती है, वो चाहती है कि वो मुझे ऊपर बुलाया जाए, वो भी आ जाए। पादरी साहब हदिया बुआ जी को मिलेगा भाई। हालेलुया हालेलुया। आमीन। भाई अनवर जो जुदारा से है, वो लोग दे पीछे अगे आयो, जल्दी आ, एक मिनट ना आया। भाई रास्ता दे दो, वडेरा बंदा जे, तकिया बंदा जे, लीला लाने वाला बंदा जे, यस्सु दी लीला लाने वाला, इहदे लिए थोड़ा सा रास्ता छाड़ दो। भाई अनवर जो जुदारा से है, इनको माला पहनाएंगे भाई मुख्तार, लोगों को, मुकद्दसीन को और यीशु मसीह को। यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है। तो अपने लोगों को सरफराजी अता करता है। खुदा रूहानी तौर पर, खुदा माली तौर पर हर तरह से अपने लोगों को प्यार करता और उन्हें सरफराज करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस वेलकम के लिए जो तेरे खादम जानते हुए तेरे लोगों ने, भाई मुख्तार, भाई मुश्ताक, यहाँ की कलीसिया ने किया है, उन सब के लिए ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये सारी इज्जत, सारा जलाल मेरे यीशु को मिले, क्योंकि वही इज्जत के लायक है। हम बढ़ते जाएं और हमारा यीशु बढ़ता जाए, और इन भाइयों को खुदा बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन आमीन। अब वक्त है कि बीमारों के लिए दुआ की जाए। आज छुनिया भर के लेके जाएगा, सबकी दुआ करूंगा। देखो जो सिंधी इलाके में सलाब में लोग डूब गए हैं, परेशान हैं, भूखे मारे हैं, परेशान हैं, आज उनके लिए दुआ करेंगे। सब अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े पीछे हटिए। खात्मा को करते हैं, सब लोग बात खड़े हो जाए, पीछे पीछे ही, और सब लोग दुआ करें जी। आगे आगे आ जाए। अगर मैं एक बात पूछूंगा, देखो मेरी बहनों, जरा माहौल बनाया अब मेरी तरफ देखें। सुबह 5 बजे ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ 3 दिन हो गए ने, 3 महीना हो गया 5 तरीक की पीटांगा तरफ लगी है। पहले मैं कह के गया था कि शेले वाली गल कही सी कि मेरे अंदर की तरफ नहीं पूरी हुई, इतने मीटिंग फिर दोबारा होनी है। मेरे अंदर की तरफ नहीं पूरी हुई, इतने मीटिंग फिर दोबारा होनी है। लेकिन मेरे खुदा ने मेरी आवाज को सुना, आज दोबारा मीटिंग इतने हुई है। आज मेरे दिल की तरफ पूरी हो गई है। मैं उस दिन बहुत लेट आया था, लेकिन लोगों ने बड़ा इतराज किया, लेकिन खुदा की मर्जी सी मेरे चीजों। मैं कल भी लोरों आ गया और आज 12 बजे आ गया, 12 बजे, पिछली बार 5 बजे। लेकिन जब 5 बजे आया तो मेरे दिल की तरफ ना पूरी हुई। जिसको भी पागल छूता पीछे पीछे हो जाए, उसको गिरने दे। अगर जिसको पागल टच करता है, पागल छू लेता है, उठे मत। जितने खुदा का छूता रहता है, आप गिरे रहे। अकबाल चेले वाले सब चेले वाले भी खुदा के रूप ने बहुत काम किया। जैसे इधर मीटिंग हुई थी तो मैं क्या कहते मीटिंग हुई है, लेकिन मेरे दिल की तरफ नहीं पूरी हुई, इतने दोबारा मीटिंग होगी। इसी तरह जब चेले वाली कहा 2 घंटे गड्डी खराब होगी, बारिश आ गई, सैलाब आ गए, और टाइम मेरे को थोड़ा मिला, और बहुत थे खुदादरों ने पैलियां खुदादरों ने जुमले किया, और चंद दिन खुदा याद है मेरे यीशु ने कीते। अकबाल भाई उठा आज इतने मेरे दिल की तरफ जी है ना, जो मेरे अंदर कलाम की तरफ लगी थी, आज पूरी हुई है, आज पूरी हुई है। इसी तरह जो चेले वाले के लोग हैं, बॉर्डर के लोग शक्कर कार्ड कारोबार, इसी तरह खुदा के बंदे की गवाही है। ये कहता मेरी 40 साल उम्र है, जब मैं 40 साल से जानी सी रखा तो हम कितने दिन का रखा, 2 दिन का, फिर दूसरा एक दिन का। 40 साल उम्र होगी, लेकिन रोजानी सी रखा। जब इतने मीटिंग जाया तो इन्नी तरफ लगी कि मैं अपने को मीटिंग करावा, मैं रोजे रखा, मैं दुआ करा, मेरे से दुआ बचना, और सारा इज्जत जलाल मिलता मेरे यीशु। लेकिन जब दुआ बचिया इसी नहीं मिला। लेकिन इसी तरह जल्दी तरफ पूरी हो गई है। इसी तरह जी तरफ तक लगी हुई है कि चेलियां ने वही बारिश बची थी, लेकिन वो नहीं पूरी। चेलियां ने एक मीटिंग फिर हुई, खुदा से पैसा भी मुहैया करेगा। मिसाक और इकबाल पूरे गांव वाले बात भी है, खुदा के बंदे ने बड़ा वेलकम किया, उस राज भी है, बहुत खादमों ने फायदा कर दिया। लेकिन खुदा का बंदा एक मीटिंग फिर कराएगा, और मेरे जो अंदर की तरफ है कलाम की वो पूरी होगी, उधर में बचेगी, मौज देंगे, मेरे यीशु करेगा। हालेलुया। टाइम खुदा की मर्जी को पूरा करने से पहले कोई इरादा नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई पता नहीं रहा नहीं। अभी खुदा के ने मुझे बताया, मैंने नहीं पता अच्छे खड़ा ही वो खुदा की मर्जी को पूरा कर देगा। इंतजाम सारे खुदा करेगा, फिक्र सारियां यीशु करेगा। टाइम मुझे नहीं पता, 10 महीने का क्या टाइम होगा जी, डायरेक्ट बता दो,
डायरेक्ट 10वें महीने की मीटिंग किस दिन मुझे ना 10वें 10 तारीख में 10 से आगे चले हैं 15 का चलो 12 कर लेंगे यार 12 की शादी है तुम आप भी तो हमें बोलना नहीं भी यार नहीं डायरेक्ट ही मैंने किया ना लेकिन भाई थोड़ी सी 15 कर लें जहाँ फिर मैं जी बोलिए तुम हो रहे तो जो ठीक है जी 10 तरीक को 10 तरीक है कि 10 तरीक इसी लेकिन कुछ लोग 2 दिन ही होते हैं 2 भी लग होती है वैसे मैं कह रहा हूँ कि यार तू 12 रख ले 15 रख ले 16 कर ले लेकिन होनी 10 ही है होनी 10 ही है क्यों जो खुदा दे रूह ने मोड़ दिखाई है 10 तरीक को चेले वाली इसी तरह मैं शाम को डेट पहुंचा 10 तरीक को चेले वाली 12 बजे पहुंचूंगा हालेलुया चले इस बाल भाई के लिए और दर्द करेगा 10 तरीक को चेले वाली कुछ और नहीं यार आज 10 तारीख का दिन चेले वाली मीटिंग होगी 11 को 12 बजे बाद शुरू होगी शुक्रिया बाकी मेहरबानी करने क्योंकि असं इस लायक नहीं जो लायक काम ने सानू किया है मुख्तार बेटे ने चेले वाली जो मैं कह रहा था कोई प्रोग्राम नहीं मैं कहता सा फतों की मीटिंग पई है लेकिन दुआ तो की है आए बड़े लेट आ खुदा ने काम किया ते मुख्तार खुदा ने रूह ने चुना ते मुख्तार आके कहता 25 तरीक मीटिंग होएगी 25 तरीक मीटिंग होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा ने काम किया ते खुदा ने अपने कमाल मुख्तार को छोड़ के खड़ा किया जिदे वसीला अज इबादत हो रही है इसी तरह ये इत्थों गए सी अज दूसरी मीटिंग इन्हां दी 10 तरीक होएगी हालेलुया शुक्रिया भाई सारे खत्म आके आ जाए प्यार से 10 तरीक का कोर्स गया माहौल खराब नहीं करना पीछे पीछे रहना आंखें बंद कर देनी अगर ये जड़ियां भैणां ने एक भैन बाप को छुदा उन्हें घुट के जफा ला दिए कि बाबू मैं तेरे तो छडालांगी मां तेरा इक्का जाने जिन्ना उत्ते पहाड़ पर समुद्र से चला जाता है तो तुम यस्सू नाल डाढ़ियां जे यस्सू नाल डाढ़े जे बाबू छुदा जगह दे अब ये जो झूठ लगा ना बच्चियां रबीना बेटा भैन को पीछे पीछे करे बच्चे बीच में लगा दे बच्चियां दे फिर कोई नाक कान पाड़ जाते जिन्हें की मजाज कर सकता खुदा से डरता हूँ लेकिन यह बोल नहीं सकता किधर वसीले बोलिया यीशु के वसीले हालेलुया हालेलुया लेकिन इसने क्या बोला हालेलुया अव्वल दर्जा मैंने यीशु को दिया है इस भाई के लिए और दरकार ऐसे खुदा भी आपको चुनेगा बरकत देगा चेले वाली मीटिंग में जो बूढ़े जंगली कुमार बुजुर्ग सब लोग हैं मेरे यीशु के पास मेरे पास नहीं मैं थोड़ा सा पीछे आज मैं दुआ करूंगा आए अपनी आंखें बंद करे खुदा की हजूरी को महसूस करे हालेलुया 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 सब हालेलुया रूहे पाक तू बरकत दे रूहे पाक खुदा बंदा तू जान की समर रूह में तू बस जा रूहे पाक खुदा बंदा तू हालेलुया किताबा किताबें टेकदार यीशु मसीह के नाम से अपने आप को अपनी मिशन को अपनी बेटी को अपनी टीम को सारे खुदा को
नाम को जलाल जलाल तेरे नाम को जाहिर कर दी शर्मिंदा हो जाए नाम से अगली शर्मिंदा हो जाए सर जवाब यसू नासरी नाम को मिले अपनी कुदरत को जाहिर कर मुजज़ात गुजारी करते हैं अपनी कुदरत को जाहिर करते हैं बेटे बेटियों को खुदा पाक तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करता है कि तू रूह कुद्दस की जिंदगी को छू रहा है अपने अपने लिए खुदा से शिफा को मांग ले शिफा मांगे आसमान से शिफा जारी हो रही है एक जिंदगी को यीशु मसीह शिफा का मंबा छू रहा है शिफा का मंबा छू रहा है हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र हो कि तू सुनता है तू अपने लोगों की सुनता है और उन्हें जवाब देता है आज भी खुदा तू यहाँ जवाब दे रहा है अपने लोगों को शिफा दे रहा है अपने लोगों को बहाल कर रहा है बंधनों को तोड़ रहा है तेरा शुक्र जहाँ तेरा मस्सा ठहरता है जहाँ तेरी हजूरी और कुद्दुस की मामूरी होती है वहाँ पर ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी बंधन टूटते हैं जुए खुल जाते हैं लोग ऐ खुदावंद गुनाहों से मुआफी को हासिल करते हैं खुदावंद लोग होते हैं लोग आजाद होते हैं लोग बहाल होते हैं आज भी अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है कर रहा है एक जिंदगी को छू रहा है तेरी शुक्रगुजारी हो तेरी शुक्रगुजारी हो तेरे लोग बड़े ईमान के साथ रूहानी शफा के लिए बदनी शफा के लिए आए हैं कि अपने जिंदा खुदावन से शिफा को हासिल करें शिफा को हासिल करे खुदा तो अपने लोगों पर रहम कर दे रहम कर दे रहम कर दे तरस का और इसी बारिश का रसूल सोली रज़िक और हबीला ऐ खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर बंधनों को तोड़ बंद करे खुदा से शिफा को मांगे खुदा से शिफा को मांगे अपनी आंखों को बंद करें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए भी अपनी जान का फिदिया दिया है यीशु मसीह आपका भी खुदावंद है आपका भी नजात दहिंदा है वो आपकी को भी शफा देने की कुदरत रखता है और आपको ही आज शफा देगा हालेलुया और
अपनी अपनी जिंदगियों में अपने मौजूदे को रसीद करें, क्योंकि यीशु मसीह छू रहा है। यीशु की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि यीशु मसीह एक एक जिंदगी को शिफा दे रहा है। लेकिन ईमान के साथ खुदावंद यीशु ने कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तेरे ईमान के ही सबब से, ईमान के सबब से ही इंसान को शिफा मिलती है। ईमान ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि ईमान एक नेमत है और ईमान खुदा की तरफ से मिलता है। खुदा पाक रूह की तरफ से नेमत मिलती है और हम सबको ईमान लाना है, क्योंकि जब तक हम ईमान नहीं लाते तो हम खुदा को पसंद नहीं आते। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जो कोई यीशु पर ईमान रखता है, यकीनन खुदावंद उसे जवाब देगा, उसे बरकत देगा, वो खुदा को पसंद आएगा। जब खुदा को पसंद आएगा तो फिर खुदा उसे बरकत देगा, बरकत देगा। खुदा की बरकत को, अपनी शफा को, अपने मौजूदे को खुदा से रसीव करना शुरू कर दे, अपने अंदर लेना शुरू कर दे। अपनी आंखों को बंद रखे, अपनी आंखों को बंद रखे और शफा को अपने अंदर ले, क्योंकि यीशु मसीह एक एक जिंदगी को शफा देना चाहता है, एक एक जिंदगी को आजाद करना चाहता है, एक एक जिंदगी के अंदर मौजूदा करना चाहता है। और सबसे बड़ा मौजूदा है कि इंसान अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, इस तरह से पैदा हो, अपना आप, अपना दिल अपने खुदावंद यीशु मसीह को दे। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में आएगा, तो हमारी जिंदगी में अजीब मौजूदा होगा, जो सबसे बड़ा मौजूदा है। खुदा यही चाहता है कि हमारी जिंदगी में अजीब मौजूदा हो, बड़ा मौजूदा हो। सिर्फ शफा नहीं बल्कि रूह की शफा को, अपने यीशु को अपने साथ लेकर जाए, अपने यीशु को अपने अंदर आने की दावत पाता है, अपने लोगों को शफा देता है। आज भी शफा दे रहा है, आज भी शफा दे रहा है, आज भी बंधनों को तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। जुए खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं और खुदावंद लोग बहाल हो रहे हैं। कुछ नहीं ज़कीला ज़कीला हरफी ज़होरी भी जो लोग यीशु को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, खुदा पाक रूह को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उनसे इल्तमास करूंगा कि खुदा के पाक रूह को ठट्ठों में ना उड़ाएं। जो लोग स्लेम हो रहे हैं उनको देखकर ठट्ठों में ना उड़ाएं, हंसे नहीं बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा का पाक रूह खुदा के लोगों को छू रहा है, बरकत दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। संदारा जी रब्बी स्किलरो स्किलरो बोरिशिन यारा ज़को ज़रकोली बिही बोरिशिन। खुदा अपने बेटे को बरकत दे, अपने खादम को संभाल, अपने गहरे मसा से लपेस कर खुदा पाक रूह छू छू छू, क्योंकि तू हमारा उस्ताद, तो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, तो हम में होकर बोलता है अपने मुकद्दसीन के वसीला से, अपने लोगों के अपने प्यारों के वसीला से वो खुदा को जिंदगी को छू ले। ओ नब्बारा शिहरा से कल्ली रसील अपनी कुदरत के साथ अपनी बेटी को छू 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 शुबारा शुबारा अपनी बेटी को बरकत बरकत जारी ज़होरा संदरो ओ खुदा तेरे रोब के लिए तेरा शुक्र, तेरे दर्द के लिए, तेरी अज़मत, तेरी हशमत, तेरी बुजुर्गी को सलाम करते हैं और तेरी अज़मत, हशमत, बुजुर्गी के लिए आपका शुक्र करते हैं। तू छू रहा है, छू रहा है रबारा शीरा समरा ज़कारी
ज़कराबीलो अलहीला बहारोस बहार बिही कौल तेरी शुक्रगुजारी यीशु मास्टर तेरा शुक्र तू हमारा बेहतरीन उस्ताद है तू हमारा बेहतरीन हादी तू हमारा बचाने और हमें छुड़ाने वाला खुदा का गुरु आपको वेलकम करते हैं तू यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है मौजूद है छू रहा है छू रहा है टूट रहे हैं बारा बारा हो शिंदर सिकंदिया सिकंदिया लेकिन तू खुदा तू लश्करों का रब है तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो कि तूने अपने लोगों को शिफा दी अंधों को आंखें दी गूंगों को ज़बान दी बहरों को सुनने की तमन्नाई दी और खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो मखलूज है उनको तूने शिफा दी है उनको चलने की कुव्वत दी है लंगड़ों को चलने की कुव्वत दी है खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि ईमान से हम तेरे लोगों की शिफा को रसीव करते हैं और तू जवाब देता है तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र तेरा शुक्र हर एक आदमी एक एक जिंदगी अपनी शिफा को रसीव करे और खुदा को तोड़ता है जब शुक्रगुजारी करते हैं तो जुए खुल जाते हैं जब शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा लोगों को बहाल करता है लोगों को आजाद करता है तेरी शुक्रगुजारी हो हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तमजीद हो यीशु तेरे फजल को मांग लेता यीशु नासरी तेरी हिकमत को मांग लेता यीशु नासरी तेरा जो मसीह का बेटा बेटी एक तरफ बैठ जाए एक मिनट के लिए बैठे बुजुर्ग को पीछे डाल जाए उसको चोट लग जाएगी अपना जरा बेटे है सब चोलियां भर के जाए कोई खाली ना जाए सब चोलियां लेके जाए सब बीमार शुदा पा के जाए यीशु नासरी तेरा बहुत तख्त लगा यीशु नासरी मैं अपने उस्ताद को भी तेरे सुपुर्द करना मेरे साथ पूरी बरकत इस्तेमाल कर आके शोले आएंगे इस्तेमाल कर तू रहम करने ना खुदा है यीशु नासरी तू रहम कर देना तेरी जान दे यीशु नासरी के लिए दाला के लिए रसूल के लिए पैरों के लिए खानदानों के लिए इन बेटियों बेटियों के लिए तेरे रोज को दिखा होता यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं एक बार तेरे जलाल में बढ़ती की जाए यीशु के नाम तेरा शुक्र करना पागुरु आ इनको यीशु के नाम से सिर कबलते रहे लो में पा देता बा बेटे के नाम से ब्लेस पागुरु टच मोर 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 हालेलुया 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 ऐसे हो जाए यीशु ऐसे हो यीशु ऐसे हो जाए यीशु नासरी हालेलुया ऐसे हो यीशु नासरी ऐसे हो हालेलुया मेरा शुक्र हो यीशु नासरी तेरी तारीफ हो यीशु नासरी हालेलुया यीशु नासरी बहुत शुक्र तेरी तारीफ हो तेरा हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरा शुक्र ऐसे कर यीशु नासरी ऐसे कर यीशु नासरी ऐसे ही हो ऐसा ही हो तेरा यीशु नासरी ऐसा ही हो तेरी पाकरू तेरा पाकरू अब जुबिश करे आके हालेलुया तेरा पाकरू अब जुबिश करे आके हालेलुया पाकरू आ पाकरू आ पाकरू आ हालेलुया 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 सबकी आंखें बंद हो जाए सबकी आंखें बंद हो जाए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो गए आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत, हाज़िर जमात, यहाँ की कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और बनी इस्राइल कौम के साथ अब से हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मसीह की सलामती सब पर हो। ये जिस बंदे गई है बाहर गया तो उन्हें अपने भाई से कर सकता उन्हें भाई ये सुझे अब इस वक्त दिखाई दे। अगर किसी ने शक है इतना काम आ रहा है देख खुदा को ठट्ठा जब मैं बैठा मेरे सर में दर्द हो रही थी, लेकिन अब मेरे सिर में दर्द कोई नहीं। यीशु ने मैंने आराम दे दिया। फादर आज के साथ मेरे से मिला। यीशु बड़े बड़े काम करता है, कोई अपनी भाई ना लेकर जाए, भाई इधर छोड़ कर जाए। यीशु के कदम में यीशु को खुश करिए, यीशु को बदले। मेरी तरफ मेरे बेटे की या मेरी मिसी की तरफ मत देखे, यीशु की तरफ देखे। जब तुम यीशु मगर भजोगे तो पैसा ताके मगर भजेगा। जी बहन हालेलुया। भैन जी कहती है कि मैं भाई के लिए चलना किसी दुआ कराई थी, दुआ हाँ जी कि मेरा बंदा शराब पींदा सी तो मैं अज कह के आई सा कि मैं अज गवाही देन चली हाँ तो शराब पीन तो हट गया है। हालेलुया हालेलुया। अपनी गवाही इधर ही छोड़ कर गया जी। और कौन गवाहियाँ हालेलुया। सिर की दर्द चलेगी, सिर की दर्द चलेगी। यीशु के लिए और दर्द है। अगर कोई और भाई पानिया कला दो भाजी मेरे लक में दर्द होती तो मैं 30 जाया ठीक है, लेकिन मैं मीटिंग तो बाद अगे जाता रहा मेरे फिर होना पड़ती लेकिन अखबार की तेरे पहाड़ी साहब ने मेरा भाई जी कह रहे कि मेरे दर्द सी लकड़ चली गई यीशु के नाम तो जी। और भी भाई है जी, भाई सामने लेकर आए। मेरी तरफ मैं भाई देना चाहती मैं अपने मियां वास्ते साथ में रमिया ने ते और शराब छाड़ दी थी जे मैं यीशु के नाम का नारा मारना चाहती हूं। यीशु मसीह का नाम जय हालेलुया। मुश्ताक चेले वाली तो उनकी मिसेस कह रही कि मुश्ताक ने शराब छोड़ दी है यीशु के नाम से। हाँ जी। और कोई को और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं कार से वापस आ रही थी तो बाइक से हम लोग गिर गए थे और मेरी यहाँ दर्द हो रही थी, लेकिन तो अचानक से बैग से गिर गया सी। पुलिस ने रुकावट पाई, पुलिस नहीं चाहता कि बाद च पहुंचना। जदों बैग तो गिर गया यीशु ने संभाल लिया। जदों हस्पताल च आए यीशु को लैन दर्द खत्म हो गई है। हालेलुया जी। मैं दुआ करूंगा और मेहरबानी और भाई की बहन की दुआ मांगता उनको राज जैसी बरकत देना। सिर को उतरे लो मैं बात देता कि तेरे नाथ वाइदा और बेटा बाबू टच मोर 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 ब्लेस बाबू जी के नाम से मेरी के दौरे मोर इसी वक्त जाते हैं शूर इसीलिए क्या कि जगह छोड़ दे। अब पीछे यहाँ सारे यार मोर जी इसी के नाम से सब दुआ दे दो कुर्बानी हो गई बाबू जी इसी के नाम से बुजुर्गों को ब्लेस करता मोर जी शूर बड़ी बरकत दे। चल आयो इसी के नाम से बेटी को बेटी भी पीछे ले बेटी ले इसी के नाम से बेटी ले बाबू इस बेटी की बात बोलकर सिखा लो ब्लेसिंग जी बाबू जी इसी के नाम से बेटा इस पापा मोर जी बाबू शू सब कुर्बानी दुआ भी सारे वास्ते। हां भाई पूरे हां जी हम बाइक सुना बारी अभी मैं उधर भाई ले ले अगवाई ले ले जी तो सब के होगी है खुदा का हालेलुया हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए भाई। हालेलुया जो शिफा का मौका है। शुक्रिया
पीछे निकल जा बाबरी जिसके नाम से बेटे की आंखें पीछे नाच खुल जाए बंद आंखों जिसके नाच खुल जाओ बंद आंखों इसी वक्त तेरा बेटा देखना शुरू करे मोर दी शू और बड़ी बरकत देते ना भाई पक्के गए वैसे पक्के गए अगर बिस्कुट जब कूले कसरे इससे ना चला जाए मोर दी शू अपने बेटे को बड़ी बरकत दे बाबू ब्लेस जल्दी तेरे ना चल यार को इधर आ अच्छा तेरा और फिर टच मोर 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 इसी वक्त जाती रहे और ये सिकरा से बेबी बेटी बाप है बाप ने ब्लेसिंग दी मोर जी से सिकरा से मार गया शूर बड़ी बरकत है अभी मोर जी पागल पानी झटका है इधर ये सिकरा चल गई ये सिकरा बाप ने ब्लेस करता है इधर ये सिकरा मोर 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 इसमें शूर बड़ी हमारे सामने ये तेल पानी को दे एक मुंह डाल के सिकरा करता है शूर बरकत देना